एकदम विफल, एकदम असफल प्रधानमंत्री। रोजगार मिला 2 करोड़ 40 रुपए पेट्रोल हुआ। इस देश की जो मीडिया है मोदी जी से पूछती है कि आप आम काट के खा देंगे कि चूस के खाएंगे। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। 12 साल के कार्यकाल एकदम विफल, एकदम असफल प्रधानमंत्री। ऐसा असफल प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिले हैं। किस आधार पर असफल बोल रहे हैं इनको? उन्होंने बोला था कि जब हम देश में आएंगे तो 40 रुपए पेट्रोल होगा, 2 करोड़ रोजगार होगा, 15 लाख रुपया हुआ। क्या रोजगार मिला? 2 करोड़ 40 रुपए पेट्रोल हुआ क्या? और जो 15 लाख रुपया बोले थे वो मिला। और जो पैसा लेके भागा वो नीरव मोदी और कौन कौन मोदी जो पैसा लेके भागा, ये काला धन लेके आने की बात करते थे। काला धन लेके इनके लोगों ने भाग गया देश से। आप तो बुराई कर रहे हैं, लेकिन इतने बहुत ज्यादा लोग हैं जो बुराई कर रहे हैं कि मोदी जो कर दिया वो कोई नहीं करेगा। क्या किए हैं मोदी जी? एक भी बात जो उनके समर्थक है बताए, कोई भी बात वो बताए ना। क्या उनका सफल योगदान है देश के लिए? महंगाई पर उन्होंने क्या किया, बेरोजगारी पर उन्होंने क्या किया, शिक्षा पर उन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य पर उन्होंने क्या किया, ये जवाब बताना पड़ेगा ना देश को, देश की जनता को बताना पड़ेगा आपको। मोदी ने 2014 में जो वादा किया था उस वादे पर कितने खड़े उतरे हैं? एकदम 0/0 उनका कोई योगदान नहीं है देश के विकास में। उन्होंने देश का सोना बेचने का काम किया। रिजर्व बैंक का जो उन्होंने जो घाटा हुआ है, रिजर्व बैंक के रुपया का, उनका जो है क्या रुपया का जो है जो डिवैल्यूएशन किया वो असफल रहा। ये तमाम जो है उनकी असफलताएं। इसमें गैस और पेट्रोल के कीमत बढ़ने से जो आम जीवन का जो रोजमर्रे का सामान है उसका जो है भाव बढ़ेगा। और ये महंगाई से आम जनता त्राहिमाम कर रही है और देश आर्थिक संकट की ओर एकदम चला गया है। जाने वाला नहीं है, आर्थिक संकट की ओर देश चला गया है। और आने वाला जो समय है वो देश हंगरी और सोमालिया की तरफ जा रहा है। नॉर्वे देश के जो पूरे विश्व में जो रेटिंग है प्रेस का, उसमें नंबर 1 पर है नॉर्वे। और इस देश की जो मीडिया है वो मोदी जी से पूछती है कि आप आम काट के खा देंगे कि चूस के खाएंगे। ये सवाल है भाई। और उसमें एक पत्रकार है इस देश की, जानी मानी पत्रकार अपने आप को बोलती हैं, उनका कौन कश्यप नाम है, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता। आज तक पर वो आती हैं, बोली कि इस देश में जो यूट्यूबर जो शिक्षक हैं 2 कौड़ी के हैं, जो देश के करोड़ों नौजवानों को जीने का और रोजगार का राह दे रहे हैं वो 2 कौड़ी का है। और जो देश का दलाली कर रही है वो अरबों रुपया की है। उनका बेटा जहां पढ़ता है उसका महीना का फीस कितना है जानते हैं? 3 लाख रुपया, सालाना 36 लाख रुपया। इन 36 लाख रुपया सालाना किसी पत्रकार को, जो ईमानदार पत्रकार हैं देश में, उनसे पूछिए क्या ये देने योग्य है? उतना रुपया ये लोग कमा लेते हैं, कहां से आता है रुपया? ये काला धन नहीं है तो क्या है? लाखों की संख्या में 20 से 25 लाख छात्र छात्राएं तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं साल में एक बार। उनका जब एग्जाम कैंसिल होता है पेपर लीक होने पर, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? एक्चुअली जो एनटीए है वो तो एनजीओ है। और मैं मानता हूं कि इस देश में हमारी जो सरकार है चुनाव ये जो परीक्षा कराने में सक्षम है उसको एनजीओ से ले लेना चाहिए था। 2017 के पहले ये जो पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन जब से एनटीए परीक्षा कराने शुरू की है तब से पेपर लीक होना शुरू हुआ है। और उसके जो चेयरमैन है एनटीए के, उन पर बराबर सवाल उठते आया है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो 7 सदस्यीय जो टीम बना के मैंने दिया है उसका आप क्या किए? उस पर एनटीए ने जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं ये मांग करता हूं कि एनटीए को उससे परीक्षा कराने से अलग करना चाहिए और देश को, अब सरकार को इस परीक्षा को कंडक्ट कराना चाहिए। देखिए कॉकरोच जनता पार्टी है कि नहीं है, लेकिन भारत के नौजवानों का एक उबाल है, जन आक्रोश है। और उस जन आक्रोश के सामने जो लोग भी आएंगे वो दह के चले जाएंगे। और इसमें जो है धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और शिक्षा मंत्री
आप लोगों को याद है कि नहीं है, चूंकि आप लोग, हम तमाम लोग बच्चे थे, सुना जाता है कि ये एक रेल दुर्घटना हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने मिनट सेकंड नहीं लगाया और इस्तीफा कर दिया। तो आप चाल और चरित्र की बात करते हैं, तो आपके चाल और चरित्र में थोड़ा सा भी दम है तो आप धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा कर देना चाहिए। अगर राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि यूपीए की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार, यहाँ इस्तीफा नहीं होता है। इसका मतलब भ्रष्ट लोगों का सरकार है। अब भ्रष्ट लोगों का सरकार है